एक बार एक नगर में बुद्ध सबको अपना प्रवचन दे रहे थे और मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे कि मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। मानव को स्वयं को कहीं भी बांटना दुख का कारण है। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सबसे बाहर निकालें। अपना उपदेश देकर बुद्ध वापिस आ गए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं जानता हूं कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूं। मैं अपने सारे बंधन तोड़ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे अपने साथ रखें। मेरा मकसद केवल सत्य को अपनाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मेरी पत्नी, बच्चे और माता पिता के बंधन के साथ ही मुझे दुख है। जब मैं अपनी पत्नी को बीमारी से कराहते हुए सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कभी कभी लगता था कि काश ये मर जाए तो इसका दुख भी कम हो जाए। कभी कभी मुझे मेरा जीवन भी मुझे व्यर्थ लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इन सबसे जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी हूँ। इसलिए मैं सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। अब मेरे जीवन का मकसद सत्य को जानना है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पक्का सब कुछ छोड़ना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे हो? कोई भी पुराना रिश्ता या कुछ भी? व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। मैं सब पीछे छोड़ आया हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज की रात तुम विश्राम करो। कल सुबह मुझसे आकर मिलो। व्यक्ति पूरी रात आश्रम की चीजों को देखकर सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय बर्बाद ही किया है। अब वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसे भगवान बुद्ध खुद संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन वह सुबह सुबह ही बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहां गांव में तुम्हें एक साधिका मिलेगी। वो एक ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे उसे लेकर आना है। व्यक्ति निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वो काफी थक गया था। वो व्यक्ति रास्ते भर सोचता गया कि अगर वह घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन में अपने मनपसंद स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा होता। सोचते सोचते वह साधिका के गांव पहुंच गया। उसके घर तक पहुंचा। वहां पहुंच उसने साधिका को देखा। वो साधिका को देखते ही रह गया। साधिका ने व्यक्ति को देखा और कहा, आप अंदर आ जाओ। मुझे पता है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी। मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने व्यक्ति को भोजन दिया। वो व्यक्ति हैरान हो गया। वो वही भोजन था जिसके बारे में वो रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय व्यक्ति की नजर साधिका के पैर पर पड़ी। वो बेहद खूबसूरत थी, सुंदर थी, कोमल थी। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुन अपनी नजर नीचे कर लिया। भोजन करने के बाद व्यक्ति ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन अब तो यहां से ऐसे ही निकलना पड़ेगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन तो कर लिया, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वो व्यक्ति सोचने लगा, ये कैसे संभव है? जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज हो रहा है। वो व्यक्ति चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका ने उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वो व्यक्ति चुपचाप साधिका को बार बार देखता। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को देखता। वो उसके शरीर की सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता, कितनी सुंदर स्त्री है।
एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन साधिका के लिए कई कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। साधिका से उसने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय उस व्यक्ति ने कहा, एक बार और साधिका को देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा है, इसमें तो बस मांस, मज्जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है। यह सुन व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? मन की आवाज को सुन लेती हैं। वो बोली, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा और साधनाओं से मैं जीवन को जानती हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा, जिस स्त्री ने मेरी मन की भावनाओं को समझते हुए भी मेरा इतना सम्मान किया, और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। वो व्यक्ति साधिका से नजर न मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस आया। उसने बुद्ध से सब बात कह दी। बुद्ध, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधन से मुक्त हो गए हो? व्यक्ति ने कहा, मैंने आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिया। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिसे मैंने छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, बाहर बंधन और मोह त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर ही है, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधन को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण ही आज तुम सबको पापी समझ रहे हो। व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बस बीमार ही रहती है और मैं कुछ ज्यादा कमा भी नहीं पाता हूँ, जिस वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था। और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, मैं खुद हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूँ लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं, वहां उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सबको लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जब आपको क्रोध आता है आप उसका जिम्मेदार दूसरों को सौंप देते हैं। उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है। हम यह नहीं कहते कि खुद के कारण मुझे गुस्सा आया है। जब क्रोध हमें हमारी वजह से ही आते हैं, अगर आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी प्रकार बंधन बाहरी नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसी तरह मन से ही और मन के बंधनों के कारण ही हमें दुख होता है।